गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। कोडरमा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। शारदा माइंस में गोलीबारी मामले में कबूला गुनाह। रांची के पंजरा में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागने में एक व्यक्ति कुएं में गिरा। किशनगंज में पुलिस ने किया नशे के अवैध कारोबार का खुलासा। लाखों रुपए के स्मैक और शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मठिया गांव में स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक से भरा कंटेनर पलटा, स्थानीय लोगों ने जमकर लूटी कोल्ड ड्रिंक। हाईवे पर कई घंटों परिचालन रहा बाधित। गोपालगंज के शेरगांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच चाकू से हमला, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटर के साथ चोर को किया गिरफ्तार। चोरों के आतंक से किसान परेशान। नवादा के बेगराजपुर गांव में संपत्ति को लेकर बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या, पत्नी ने तीनों बेटों पर लगाया हत्या का आरोप। शेखपुरा के परपर गांव में घरेलू विवाद में देवर ने भाभी को लाठी डंडे से पीटा, महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के बारूण में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई, 9 ट्रैक्टरों को किया जब्त। शिवहर के रेजमा में 2 दोहरा हत्याकांड का नहीं हुआ खुलासा, 2 सगे भाइयों के मर्डर से सहमे लोग। बांका के अमरपुर में पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त, पुलिस को देख ड्राइवर हुआ फरार। बेगूसराय में चर्चित तनिष्क सेल्स गर्ल्स नेहा हत्याकांड का खुलासा, उसकी छोटी बहन और उसका देवर गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग को लेकर हुई हत्या। हाजीपुर कोर्ट में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पिता को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। 2019 में अपनी ही बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत पिता ने झगड़े के बाद की थी बेटी की हत्या। शिवहर में नगर थाना क्षेत्र के रेजमा गांव में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। कोर्ट से परिचित की जमानत कराकर लौटने के दौरान दोनों भाइयों की हत्या। रोहतास के डेहरी में एक किशोर ने जहर खाकर की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद में फसल में डालने वाले कीटनाशक को खाकर दी अपनी जान। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली, बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर जा रहा था ससुराल। सिमडेगा के परबा टोनिया रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खगड़िया के गोगरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिसवा गांव से 3 अपराधी को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। सिवान के पीपरा गांव में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज में एक महिला के गले से सोने के चेन की लूट कर भाग रही महिला चोर को लोगों ने पकड़ा, नगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने 302 लीटर शराब किया बरामद, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। भभुआ के दुल्हरा गांव में ससुराल आए दामाद की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सासाराम के करगहर में एक गर्भवती महिला ने घर में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद की वजह से तनाव में थी महिला। नालंदा के भागन बीघा पुलिस ने 4100 रुपए के नकली नोट के साथ एक फेरी वाले को किया गिरफ्तार। घूम घूम कर कपड़ा बेचने के दौरान लोगों को नकली नोट थमाकर करता था ठगी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा मोड़ के पास कार्रवाई में कार भी जब्त। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण कांड में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। 12 घंटे के भीतर अगवा युवक को पुलिस ने कराया था रिहा। भागलपुर के जोगसर में मनाली चौक के पास प्रिंस कुमार की कुछ युवकों ने जमकर कर दी पिटाई, 16,000 रुपए छीनकर भी फरार। 4-5 महीने पहले दौड़ के वक्त छात्रों के साथ हुई थी झड़प। आरा के जैन कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ धरने पर बैठे प्रोफेसर पर बदमाशों ने किया हमला, जमकर हुई मारपीट, 4 प्रोफेसर जख्मी। सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र में सर्पदंश के बाद ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत, इलाज के लिए बाइक से जमुहार अस्पताल ले जा रहे थे परिजन। रामगढ़ के रजरप्पा में चोरों के हौसले बुलंद, बर्तन दुकान से लाखों की चोरी।
बांका के पंजवारा में रंगदारी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, ऑटो चालक ने धमकी का दर्ज कराया था केस। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में एक महिला की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा के कसार में पुलिस ने की छापेमारी, 2 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। बांका के बंजवारा में बाइक सवार अपराधियों ने किसान को मारी गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह में शादी की जगह हवालात पहुंचा दूल्हा, बारातियों का स्वागत नहीं होने पर दुल्हन की पिटाई। बेतिया के नरकटियागंज में साइड नहीं देने पर ऑटो चालक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। अरवल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नालंदा के गिरियक और राजगीर में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और मोबाइल भी जब्त। बांका में 3 दिनों से लापता युवक का कुएं से मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के अय्यापुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की कर रही जांच। मधेपुरा के JKTMCH में एक मरीज ने की खुदकुशी, बीमारी और आर्थिक तंगी से था परेशान। रामगढ़ में 36 महिलाओं से 80 लाख से अधिक की ठगी, महिला समूह बनाकर लोन दिलाने के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा। गिरिडीह के धनबार थाना क्षेत्र में एक कुएं में मिली विवाहिता की लाश, मामले की जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 6 महिलाएं समेत 7 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। जामताड़ा में खनन पदाधिकारी ने कोयला लदे 2 ट्रकों को किया जब्त, दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर कार्रवाई। गुमला में हत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, 25 जून को सदर थाना क्षेत्र के बांसडी जंगल में अरुण टोप्पो की हुई थी हत्या। गुमला में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 2 की हालत गंभीर, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका के कैराबनी में आवासीय विद्यालय की छात्रा के साथ हेडमास्टर ने की छेड़खानी, आरोपी प्रधानाचार्य गिरफ्तार, गिरफ्तारी से पहले लोगों ने की पिटाई। गढ़वा के चिड़िया थाना क्षेत्र में एक बार फिर अंधविश्वास ने ली महिला की जान, डायन बिसाही के आरोप में महिला की पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला के रिहायशी इलाके में नकाबपोश अपराधियों ने की पूर्व प्रोफेसर के घर में लूटपाट, घर के सदस्यों को बंधक बनाकर ले उड़े करीब 6 से 7 लाख की संपत्ति। अब वक्फ भवन पर एनडीए में घमासान, सरकार की तरफ से हर जिले में वक्फ भवन के ऐलान पर बीजेपी की मांग, हर जिले में तीर्थ भवन भी बनाया जाए। आज 26 साल की हुई लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली में कार्यकर्ताओं ने निकाली भैंस पर चढ़कर कलश यात्रा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, नदियों के कटाव से बढ़ा टेंशन, उफान पर बागमती और बूढ़ी गंडक। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का होने जा रहा आयोजन, श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है होल्डिंग पॉइंट, कांवड़ियों के लिए शुद्धता का पूरा ख्याल। रामगढ़ के दोहा कातू में आदिम जनजाति को पीने के पानी की समस्या, सरकारी हैंडपंप और जल मीनार हुए खराब, गड्ढे और नाले से पानी इकट्ठा करते हैं लोग। सिमडेगा में हाथियों के झुंड से जमकर मचाया तांडव, स्थानीय विधायक इस मामले को सदन में उठाने का दिया भरोसा। गिरिडीह के सरिया में गजराज के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल, 5 हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ा। शेखपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी का प्रमाणीकरण का कार्य पूरा, 99% पेंशनधारी का सत्यापन हो जाने से शेखपुरा पूरे राज्य में प्रथम पायदान पर। मुंगेर में बारिश के बाद खेती में जुटे किसान, धान और मक्का की खेती में जुटे किसान। किशनगंज जिले के सुखानी थाना में बकरीद को लेकर हुई बैठक, हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखने की निर्देश। लखीसराय के क्रिमिला पार्क का निर्माण नहीं हुआ शुरू, एजेंसी को 17 लाख का हो चुका है भुगतान। सीतामढ़ी जिले में मानसून के दस्तक के साथ ही सर्पदंश की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी, 12 घंटे में 30 लोग पहुंचे इलाज कराने। पटना सिटी के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, गुरु के दरबार में टेका मत्था। सीतामढ़ी के भंडारी पंचायत के वार्ड नंबर 11 के करीब 500 घरों में घुसा पानी, जल जमाव से ग्रामीणों में काफी परेशानी। हजारीबाग के राजा बागी के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की गई जान। बोकारो में उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
कोडरमा पुलिस ने 3 बाइक सवार युवकों को किया गिरफ्तार। युवकों के पास से हथियार भी बरामद। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का किया घेराव। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दुमका जिले के मसलिया से पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। जांच के दौरान हथियार भी बरामद। लखीसराय के हलसी थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक में कई प्रतिनिधि भी हुए शामिल। मधुबनी के नगर थाना पुलिस ने सड़क किनारे नाले में गिरी बाइक को किया जब्त। डिग्गी से 55 बोतल नेपाली शराब भी बरामद। लखीसराय के बढ़रिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अमित कुमार ने पदभार किया ग्रहण। निवर्तमान अधिकारी को दी गई विदाई। जहानाबाद के इंदिरा आवास सहायकों की हुई बैठक। प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई आपत्ति। बेगूसराय के तेघरा में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। अपराधियों की करतूत पर लगाम लगाने की कोशिश। जहानाबाद में प्लास्टिक टाइड टर्नर के तहत 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। प्लास्टिक वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान ताड़ के पेड़ से दबने से युवक की हुई मौत। पटना के जेठली घाट पर गंगा में डूबे 2 लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। एनडीआरएफ ने 16 घंटे ऑपरेशन के बाद डूबे स्कॉर्पियो को निकाला बाहर। शवों की तलाशी के लिए फिर चल रहा ऑपरेशन। पटना में कोरोना के 60 नए केस सामने आने के बाद अलर्ट मोड में एनएमसीएच अस्पताल अधीक्षक ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। मणिपुर में भूस्खलन में शहीद हुए कटिहार के शुभम सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया कटिहार। 107 बटालियन गोरखा राइफल्स में तैनात थे बरसोई के शुभम सिंह। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अमौर प्रखंड में पुल ध्वस्त होने की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। पुल का जायजा लेने के बाद तुरंत मरम्मत की कही बात। गया में फल्गु नदी में अचानक आए पानी में बह गया एक व्यक्ति। नदी पार करने के दौरान तेज धार में बहा। मोबाइल कैमरे में कैद हुआ हादसा। गया में युवा राजद के अध्यक्ष और एमएलसी कारी सोहेब का बड़ा बयान। पटना के राजीव नगर में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ तेजस्वी के नेतृत्व में आंदोलन होगा तेज। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जोधपुर के शेरगढ़ में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर के बाद लगी आग। 3 लोग जिंदा जले। जौनपुर के बदलापुर में ट्रक और पिकअप वैन में भीषण टक्कर। हादसे में 3 की मौत। दौसा के बापी के पास भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 की गई जान। 3 गंभीर रूप से जख्मी। बैतुल में चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में उफनती भंडागा नदी के बीच 7 घंटे फंसा रहा युवक। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलजमाव। पणजी के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलजमाव। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्री को सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाला। बरारी मार्ग के पास घोड़े के साथ गिर गया था 100 फीट नीचे। इजराइल के वैज्ञानिक ने भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट BA.2.75 मिलने का किया दावा। 2 जुलाई तक कोविड के नए सब टाइप के 69 केस मिले। कोटा में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में निकाली गई रैली। पुलिस ने विधायक और 3 पूर्व विधायक पर दर्ज किया केस। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में उदयपुर में परिजनों से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने की मुलाकात। भारत ने अंडर 15 कुश्ती एशिया का खिताब जीता। 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने देश का नाम किया रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मथुरा में आम के बंगले में बिराजे शहर के भूतेश्वर महादेव। 300 किलो आम का लगाया गया भोग। मधुबनी में NH 57 पर यात्रियों से भरी बस पलटी। शादियों